Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum. In this video we will talk about MSc Zoology फाइनल ईयर सिलेबस. यूनिट वाइज सिलेबस हम इसके अंदर देखने वाले हैं. पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है. और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है एंड एंटोमोलॉजी का जो स्पेशल पेपर है उसके अंदर पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ है. उसका यूनिट वाइज सिलेबस जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं पेपर थर्ड और फोर्थ कौन सा अपना. पेपर थर्ड है जीन्स एंड डिफ्रेंशिएशन एंड देन पेपर फोर्थ है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी. सो पेपर थर्ड का यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं. पहले पेपर थर्ड के अंदर टोटल जो यूनिट है वो है 12. तो फर्स्ट यूनिट कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू एनिमल डेवलपमेंट. इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है? प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंटल पैटर्न इन मेटाजोअन्स. देन थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंटल पैटर्न इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. देन सेकेंड यूनिट पे आते हैं क्रिएटिंग मल्टीसेलुलरिटी. इसके अंदर है क्लीवेज टाइप्स. सेकेंड पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन. देन थर्ड यूनिट है इसके अंदर पेपर थर्ड में अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट. इसके अंदर क्या क्या है? न्यूरुलेशन एंड एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. देन आता है फोर्थ यूनिट. फोर्थ यूनिट है साइक्लोस्टोमिक डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनोमस सेल स्पेसिफिकेशन. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं. सेल कमिटमेंट एंड डिफरेंशिएशन, सेल स्पेसिफिकेशन इन नेमेटोड्स, germ cell determination, germ cell migration, progressive cell interaction and cell specification fat. Then guys फिफ्थ यूनिट है बॉडी एक्सिस. बॉडी एक्सिस के अंदर क्या क्या पढ़ना है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस इन मैमल्स एंड बर्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रॉक्सिमेट टिश्यू इंटरेक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स ऑफ एक्सिस स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला. ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है, पढ़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सिंपल टॉपिक है. देन सिक्स्थ यूनिट है होम्योबॉक्स कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स. सेवन्थ जो यूनिट है वो है टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट. देन एट्थ जो यूनिट है वो है हार्मोन्स एज मेडिएटर ऑफ डेवलपमेंट. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस एंड ओवेरियन ल्यूटेनाइजेशन एंड मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन. ये यूनिट थर्ड के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ने हैं. देन नाइन्थ जो यूनिट है वो है एनवायरमेंटल इवोल्यूशन एंड एनिमल डेवलपमेंट. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है एनवायरमेंटल कोज एंड इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है माल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शंस. नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग इवोल्यूशन थ्रू डेवलपमेंट मॉड्यूलरिटी एंड डेवलपमेंटल कॉन्स्टेंट्स. नेक्स्ट है क्रिएटिंग न्यू सेल टाइप्स बेसिस इवोल्यूशनरी मिस्ट्री. टेंथ जो यूनिट है वो है बायोलॉजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इसके अंदर है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मैमल्स एंड ड्रोसोफिला के अंदर, टेस्टिस डिटर्मिनेशन इन जीन्स, ओवेरियन डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. 11th यूनिट है सेल डाइवर्सिफिकेशन इन अर्ली एम्ब्रियो. इसके अंदर है जीनोपस ब्लास्टोमियर्स, मोर्फोजन ग्रेडियंट्स, टोटिपोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. यूनिट 11th के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूअल बाय स्टेम सेल एपिडर्मिस, स्केलेटल मसल रीजनरेशन, कनेक्टिव टिश्यू सेल फैमिली. लास्ट जो यूनिट है 12th वाली पेपर थर्ड के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. इसके अंदर है स्टेम सेल डिसऑर्डर, ब्लड सेल इन्फॉर्मेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी. तो गाइज ये टोटल 12 यूनिट थी पेपर थर्ड के अंदर. और अब आते हैं पेपर फोर्थ. पेपर फोर्थ है अपना टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी. इसके अंदर दो पार्ट्स है, दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो सेक्शन है वो टूल्स का है और सेक्शन बी है उसके अंदर है टेक्निक्स इन बायोलॉजी. ठीक है, तो फर्स्टली अपन देखते हैं टूल्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट है और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं. टूल्स वाला पार्ट है. टूल्स वाले पार्ट में फर्स्ट जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ
light microscopy and micrometry, phase contrast microscopy, interference microscopy, polarized microscopy, फ्लोरोसेंस एंड एपीफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट यूनिट के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल स्कैनिंग एंड डी कॉन्वोल्यूशन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग, ये हो गया। तो गाइज इसके अंदर लास्ट जो है टॉपिक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। देन यूनिट सेकंड के ऊपर आते हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, various media for electrophoresis and various types such as paper, agarose, phase, submerged DNA, electrophoresis, pulse change electrophoresis and electrofocusing point and capillary electrophoresis। देन नेक्स्ट है इसके अंदर सेकेंड यूनिट में ही क्रोमेटोग्राफी, वेरियस टाइप्स सच एज पेपर, टीएलसी, जीएलसी, टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड जीएलसी यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी आयन एक्सचेंज एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है फ्रीज टेक्निक्स, फ्रीज ड्राइंग, ये है फ्रीज सब्सटीट्यूशन, फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज ईच। नेक्स्ट है एक्स डिफ्रैक्शन, ये काफ़ी लंबे टॉपिक्स है, एक यूनिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे। लैम्बर्ट बियर्स लॉ एंड क्लोरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, फ्लोरोसेंस, यूवी, एनएमआर, ओआरडी, सीडी, आईआर, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन एंड प्लाज्मा एमिशन, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रोमीटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। देन थर्ड यूनिट है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टेक्निक्स इन बायोलॉजी। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है रेडिएशन डेसीमेट्री, रेडियो आइसोटॉप्स एंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप्स, ट्रेसर टेक्निक्स इन बायोलॉजी, सेरनो रेडिएशन। देन नेक्स्ट इसी के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर ही है पॉइंट लिक्विड स्किंटिलेशन काउंटर, जीएम काउंटर, ऑटो रेडियोग्राफी। देन नेक्स्ट जो सेक्शन बी वाला है वो है टेक्निक्स का, टेक्निक्स इन बायोलॉजी। इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है एसे, इसके अंदर क्या क्या है डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ रिलायबिलिटी, केमिकल एसे, बायोलॉजिकल एसे इन विवो एंड इन विट्रो एसे, प्रिंसिपल ऑफ साइटोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल टेक्निक्स, ये सेकेंड यूनिट है इसके अंदर। इसमें फिक्सेशन, केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन बाय फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, क्रोमियम साल्ट्स, मर्करी साल्ट्स, ऑस्मियम साल्ट्स, अल्कोहल एंड एसीटोन। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल बेसिस ऑफ स्टैनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। थर्ड यूनिट है इसके अंदर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉट कर्व, sequencing of proteins and nucleic acid DNA, blotting techniques, southern blotting, northern blotting and western blotting, dot and slot blots। इसी के अंदर है बायोटिनिलेटेड डीएनए प्रोब, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, स्क्रीनिंग ऑफ जीनोमिक एंड सीडीएनए लाइब्रेरीज। फोर्थ जो यूनिट है वो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये टेक्निक्स इन बायोलॉजी की फोर्थ यूनिट है, पेपर फोर्थ में। इसमें बेसिक टेक्निक्स हैं, कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, चेंजिंग जीन्स, साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस, एनालिसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, क्लोनिंग स्ट्रेटजीज, जीन लाइब्रेरी एंड सीडीएनए। जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, इंट्रोड्यूसिंग जीन इन एनिमल सेल्स, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, स्किंजी वीए रिकॉम्बिनेशन, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। सॉरी गाइज ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और यहाँ पे स्क्रीनिंग आएगा।
देन नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रॉप्स एंड देयर एप्लीकेशन, इम्पैक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सेल कल्चर टेक्निक्स, डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, सेल प्रोलिफरेशन मेजरमेंट्स, सेल वाइबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एंड सेल हार्वेस्टिंग मेथड्स। देन लास्ट जो यूनिट है पेपर 4 के अंदर टूल्स टेक्निक्स इन बायोलॉजी के अंदर वो है क्रायो टेक्निक्स। इसके अंदर क्या क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर माइक्रोस्कोपी, और इसके अलावा पढ़ना है आपको क्रायो टेक्निक्स फॉर माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये लास्ट वाला यूनिट है क्रायो टेक्निक्स वाला। सो गाइज पेपर 4 के अंदर टोटल कितना यूनिट हुआ, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कितना यूनिट था 3 और सेकंड वाले पार्ट में कितना है 6, तो टोटल हो गया 9। लेकिन 9 यूनिट के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल आपको दे के रखा है पढ़ने के लिए, बहुत सारे टॉपिक दे के रखे हैं, तो सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।